हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। आपको पता ही होगा, बेसिकली कैलकुलस जो है हमने शुरू किया हुआ है टॉपिक पिछले कुछ वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि हमने पहले प्रीवियसली न्यूमेरिकल मेथड, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है। काफ़ी डीपली हमने गेट क्वेश्चंस के थ्रू हमने डिस्कस किया हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और फिर आप कैलकुलस टॉपिक पे आइए, क्योंकि ये कैलकुलस टॉपिक जो है बहुत ही डीप थ्योरी है, इसलिए आपको पहले वो समझना पड़ेगा, फिर आप इसको समझे तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हम पहले कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का। आपको पता है जो इंटीग्रेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो कि इंटीग्रेशन क्या है, तो आप सिंपली कह देंगे कि डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन। यस, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। लेकिन इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये जो फॉर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ये कौन से फॉर्म है, तो आप कह सकते हैं कि ये इनडेफिनेट फॉर्म है। और डेफिनेट फॉर्म मतलब हम डेफिनेट लिमिट्स लगाए हों, जैसे यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पे हम लिमिट लगा दे 0 से 2 सपोज कर लीजिए, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। बट ये सारे कौन से फॉर्म है, ये सारे इनडेफिनेट फॉर्म है। यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं जो आपको इंटीग्रल कैलकुलस सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेंगे। फर्स्ट वन इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये सारे बहुत ही बेसिक फार्मूलाज है जो आपने 12th स्टैंडर्ड या तो फिर इंटीग्रेशन डेरिवेशन में सीखा ही होगा। इंटीग्रेशन में ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो क्या होगा, ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स। u dot v dx is equals to u integration of v dx minus integration of du by dx इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स। ये आपको पता ही होगा, यू वी फॉर्म, कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी फंक्शन दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a log of a plus x divided by a minus x where x is less than a. Then next dx upon x square minus a square 1/2a log of x minus a divided by x plus a if x is greater than a. Then next integration of dx upon x square plus a square is equals to 1/a tan inverse x upon a. Then next 1 upon square root of a square plus x square sin hyperbolic of inverse x by a. Then next 1 upon under root of 1 plus x square is equals to sin hyperbolic of inverse x. And then next 1 upon under root 1 minus x square is cos hyperbolic inverse x. ये कुछ बेसिक फार्मूला है और इसके अलावा भी अगर कुछ फार्मूला होंगे तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त आपको बता दूंगा। ओके, देन नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने फार्मूलाज देखे उसके रिलेटेड। ई रेज टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, पर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। टेन इनवर्स एक्स ऐसा एक जो मतलब ई के पावर में है, यहाँ पे ई रेज टू टेन इनवर्स एक्स है। आप टेन इनवर्स एक्स को क्या ले लीजिए, वाई ले लीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करने में। आपको पता है कि डी वाई क्या होगा, डी वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको हमारे पास आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई, डी एक्स के जगह यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई होगा। डी वाई बाय वाई, आपको फॉर्मूला पता ही है, मैंने बताया आपको कि ऊपर डेरिवेशन हो और नीचे उसका फंक्शन हो, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो इसका एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। मतलब इसका फॉर्मूला क्या था कि लॉग ऑफ फंक्शन मतलब लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। आपका फाइनली आंसर आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज है। अगर आप
फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखा है प्रीवियस इसी वीडियो में प्रीवियसली इसके पहले, सो आपको एकदम इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट ई रेज टू एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे है डी वाई डी वाई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 1/1 + x² dx उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। सो वाई डी वाई अपॉन वाई डी वाई वाई इंटू डी वाई रहेगा, मतलब सिंपली y का क्या होगा, पावर बढ़ेगा और पावर नीचे आएगा। यहाँ पे आएगा ई रेज टू वाई डी वाई, तो सिंपली आपको पता है कि ई रेज टू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू वाई का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू वाई ही होगा। सो फाइनली आपका ये आंसर आएगा। देन नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसको इसको y ले ले, ई रेज टू एक्स माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स को हम y ले ले सपोज, सो डी वाई क्या होगा, डी वाई उसका होगा ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। सो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, डी वाई अपॉन वाई फॉर्म में, जो हमने ऊपर मिस्टेक किया था वो यहाँ पे आंसर होगा, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई, और उसके ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन मतलब log ऑफ वाई प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। ओके, देन चलिए कुछ हम और फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूलाज हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब अगर बीच में हमारे ए और बी इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो फाइनली इंटीग्रेशन उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, देन नेक्स्ट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सो सिंपली ये बहुत इसमें सीधा है कि सीधा एक बार गेट क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए बाई 2। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूलाज को आप ध्यान से नोट कर लीजिए और याद रखिएगा फॉर्मूला को, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ ए। फिर यहाँ पे 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए, एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन इज 0 to π/2 sin nx dx डिवाइडेड बाई इंटू 0 to π cos nx dx। सो आपका फॉर्मूला आएगा बेसिकली n-1 n-3 n-5 डिवाइडेड बाई n-2 n-4 n-6। तो चलिए हम अब कुछ गेट प्रॉब्लम्स देखते हैं इसको, जो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं उसके रिलेटेड। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया इसमें देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल L इज इक्वल्स टू 0 to 1 साइन इनवर्स x डी एक्स। ओके, सो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज डैश, द गेट्स इज 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स x पावर n, मतलब कुछ भी पावर दिया हो, इनटू dx। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, फिर यहाँ पे n है साइन इनवर्स x रेज टू n प्लस, सिंपली पावर बढ़ेगा और पावर उसका नीचे आएगा n+1, ये होगा इसका फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आपका ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x n+1 अपॉन n+1, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है n की जगह क्या है 2 दिया हुआ है, तो सिंपली आप लिख देंगे साइन
साइन इनवर्स दैट इज एक्स। यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, ये जो लिमिट दिया हुआ है 0 to 1, ये आप यहाँ पे रख दीजिएगा 0 to 1, साइन इनवर्स 0 to 1, फिर 0 to 3, 0 to 3 नहीं, इसका क्यूब करेंगे डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, सो ये बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, जो 3 है वो 1/3 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स 0। ओके, इसका क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 साइन इनवर्स 1 वुड बी π/2, π/2 का क्यूब मतलब टोटल 1/3 डिवाइडेड बाई पाई क्यूब बाई 8। सो आपका फाइनली आंसर आएगा π³/24। सो योर आंसर वुड बी A π³/24। ओके, सो ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। साइन इनवर्स x का पावर n इंटू डी एक्स हो तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का पावर एक पावर बढ़ेगा और एक पावर नीचे आएगा। फिर आपने सिंपली साइन इनवर्स x की जगह लिमिट रख दी और n+1 की जगह 2+1 रख दिया, तो आपका फाइनली आंसर आया π³/24। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम देखते हैं गेट का एक और प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन ऑफ गेट। द सॉल्यूशन ऑफ 0 to π/6 cos 4 3 थीटा साइन 3 6 थीटा डी थीटा इज डैश। सो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज cos m⁻x इंटू साइन n⁻x। इसका फॉर्मूला होता है n-1 n-3 n-5 इंटू m-1 m-3 m-5। ये सिमिलरली जिस पैटर्न में n का आएगा उस पैटर्न में m का आएगा, डिवाइडेड बाई m+n और देन m+n-4, ऐसे चलता जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 थीटा इज इक्वल्स टू टी लेंगे। सो डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल्स टू टी लेंगे, मतलब डी थीटा इज इक्वल्स टू dt/3 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये डी थीटा इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 dt/3। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे जो साइन क्यूब 6 थीटा है, सो हम इसको लिख सकते हैं अल्टीमेटली इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 के फॉर्म में आ जाएगा। 0 to π/2 लिमिट हो जाएगा, जैसे ही हम dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos 4t sin 2t का होल क्यूब dt/3, ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा आफ्टर कन्वर्टिंग थीटा इंटू डी थीटा। थीटा के जगह पे t रखे और डी थीटा के जगह पे dt/3 रखेंगे, तो ये आएगा आपका फाइनल। देन नेक्स्ट स्टेप 0 to π/2 cos raised to 4t, और इसका आपको पता है 4t, फिर sin 2t का आपको पता है 2 sin t cos t, 2 sin t cos t, sin 2t को ये लिख सकते हैं और क्यूब का क्यूब बाहर dt/3, तो 1/3 यहाँ पे हम बाहर ही लिख लेते हैं 1/3। ओके, चलिए देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी 1/3 बाहर 0 to π/2, यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब 8, ये भी कांस्टेंट होगा, ये हम बाहर लिख देंगे। सो cos 4 raised to t, फिर साइन क्यूब t, देन साइन क्यूब t हो गया, साइन क्यूब t, और लास्ट में आएगा कॉस क्यूब t यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली cos 7t लिख सकते हैं, cos 7t dt। सो ये फॉर्म में हम ये वाले इक्वेशन के पुट कर देंगे। सो फाइनली द ऑप्शन विल बी 8/3
देन ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 3, देन नेक्स्ट इज 7 माइनस 5, 7 माइनस 7 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए 7 माइनस 5 तक ही रखेंगे। एंड द नेक्स्ट इज 3 माइनस 1। ओके, सो फिर नीचे क्या है, m प्लस n है, सो मतलब 7 प्लस 3 दैट वुड बी इक्वल टू 10। देन नेक्स्ट 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, 10 माइनस 4, 10 माइनस 6, 10 minus 6 and the last is 10 minus 8। ओके, सो आप ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा। फाइनली आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 1/15, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं कि 1/15 है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1/15। ओके, सो ये काफ़ी इजी सम था, लेकिन आपको एक बार ये फॉर्मूला याद रखना है और इजीली आपसे ये सम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए डी एक्स इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हमने देखा था कि 0 टू कुछ भी हो, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ए है, ए टू बी, फॉर्मूला क्या था बेसिकली, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इसके जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बी माइनस ए बाई 2। तो गिवन जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में है, आप देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स जो है वो रूट एक्स है, देन नीचे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है। ओके, तो आप फाइनली इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं बी माइनस ए बाई 2। तो बी के जगह पे क्या है, ए है, और ए के जगह पे 0 है, तो a माइनस 0 दैट इज द फाइनल आंसर वुड बी a बाई 2। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो आप इसी को डायरेक्टली वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं और आपका फाइनली आंसर होगा a बाई 2। ओके, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ और ये आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। गिवन दैट i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, the value of the definite integral I is equals to 0 to pi by 2 cos x plus iota sin x divided by cos x minus iota sin x dx is dash। तो that is 1 minus 1 I और minus I। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली इसको, कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें cos x प्लस I sin x जो है इसको इक्वल टू, इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, आपको अगर पता होगा तो e रेज टू आई एक्स लिख सकते हैं आप इसको। और सिमिलरली नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस आई साइन एक्स को आप लिख सकते हैं e रेज टू माइनस आई एक्स। ओके, सो सिंपली इसके जगह पे आप ये पुट कीजिएगा और इसके जगह पे ये पुट कीजिएगा, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा MCQ। आई होप कि इजीली समझ आपको सॉल्व हो जाएगा। और इसका आंसर क्या है वो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जल्द से जल्द मिल सके और आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस।